नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या कंप्यूटर अकेडमी छानीबड़ी की ऑनलाइन क्लासों में। हमारा चल रहा था MS एक्सेल सॉफ्टवेयर और हमने फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे डाटा पार्ट, डाटा टैब। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं डाटा टैब। देखिए, सबसे पहले है गेट एक्सटर्नल डाटा। गेट एक्सटर्नल डाटा से हम बाहरी डाटा प्राप्त कर सकते हैं। गेट का मतलब प्राप्त करना, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। देखो, बाहरी डाटा का मतलब होता है दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर बनी हुई फाइल अपने इस एक्सेल के अंदर लेके आ सकते हैं। चाहे वो MS एक्सेस की हो, फ्रॉम वेब यानी इंटरनेट की हो, फ्रॉम टेक्स्ट यानी कोई नोटपैड वगैरह की हो, ठीक है, या ये कुछ और सॉफ्टवेयर है इनकी हो। ठीक है, तो हम इनमें से नोटपैड की फ़ाइल ऐड करके देखते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ से हम नोटपैड में बनी कोई फाइल है वो ले सकते हैं। जैसे मान लिया फाइल 1 2 2 बनी हुई है, मैं फाइल 2 ले लेता हूँ। जैसे इंपोर्ट करूँगा, ये पूछ रहा है किस सेल के अंदर लेके आनी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हुए फिनिश कर दूँगा, ओके कर दूँगा, तो वो पूरी फाइल अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर आ गई। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ डिलीट कर देता हूँ। मान लिया मैंने ये डिलीट कर दिया, तो रिफ्रेश पे क्लिक करके इसी फाइल पे दोबारा क्लिक करके ओपन करूँ, इंपोर्ट करूँगा, तो डिलीट किया मैटर वापस है वो आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। कनेक्शन में कनेक्शन दिखाता है कौन सी फाइल से भी अपना कनेक्शन है। फाइल 2 से है तो फाइल 2 आ गई। ठीक है, अगर तो ये फाइल 2 इसके अंदर आ गई है। इसको हम रिमूव करें तो रिमूव हो जाएगा, और फाइल ऐड करनी है तो और भी हम कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो ये था अपना गेट एक्सटर्नल डाटा यानी बाहरी डाटा प्राप्त करना। ठीक है, अब हम कुछ और करते हैं, सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट हम पहले कर चुके हैं, वैसे तो सिंपल सी चीज़ है। जैसे मान लिया कोई टेबल बनी है अपनी, ये टेबल है, जैसे इसमें अपने डाटा को सॉर्ट करना है, A से Z करना है। इस पर क्लिक करें तो देखिए ये A से Z हो गया, D ऊपर आ गया। ठीक है, इसको मैं अंडू करके वापस से कर देता हूँ। अब ये सॉर्ट नहीं है, R ऊपर है, D नीचे है। ठीक है, Z2 करें तो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, D नीचे आ गया, V ऊपर आ गया, यानी Z से ही उल्टा हो गया। तो यहाँ से हम सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे करना है वैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसको पहले था वैसे ही कर देता हूँ। फ़िल्टर क्या होता है, देखिए इसमें अपने को फ़िल्टर लगाना हो तो फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़िल्टर लगाने पे ये आ जाएंगे यहाँ पे ऐसे चिन्ह। फ़िल्टर अपने सामने पहले भी आ चुका है होम पार्ट में। जैसे यहाँ से मेरे को राहुल और प्रभात 2 का रिजल्ट चाहिए, तो राहुल और प्रभात 2 को सिलेक्ट कर दिया, बाकी सब गायब हो गए, 2 का रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्लियर करें तो पूरा ही वापस खुल जाएगा। तो ये चीज़ है फ़िल्टर। एज के माध्यम से भी हम इसमें डाटा ले सकते हैं। 25 और 14 एज वाले चाहिए, ओके करो, 25 और 14 एज वाले आगे, बाकी सब गायब हो गए। ठीक है, क्लियर करें तो सारे आ जाएंगे। ठीक है, एडवांस क्या होता है, एडवांस चीज़ की कॉपी हम दूसरे स्थान पे कर सकते हैं, जैसे कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक है, और कॉपी टू करना कहाँ है वो यहाँ पे दे देंगे अपन, जैसे यहाँ करना चाहते हैं अपन, ओके कर दें तो वो डाटा यहाँ आ गया। देखिए ये कॉपी कर सकते हैं एक टाइप से एडवांस से। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम ये क्या काम आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, जैसे कई बार हम क्या है कि ऐसे मिक्स नाम लिख देते हैं, पिता के नाम के साथ में खुद का नाम ऐड करके एक ही सेल के अंदर लिख देते हैं, या जैसे मुकेश कुमार, राहुल सिंह, इस तरीके से हमने लिख दिए। बाद में पता चला कि फर्स्ट नेम यानी मुकेश यहाँ फर्स्ट सेल में और कुमार उससे आगे वाले सेल में लिखना था, लेकिन हमने इस तरीके के डाटा कम से कम 500-600 इसमें डाल दिए, तो एक एक को कॉपी करके पेस्ट करना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। तो इसके लिए एक सुविधा होती है टेक्स्ट टू कॉलम की। ये क्या काम आता है टेक्स्ट टू कॉलम, तो कहने मतलब इकट्ठे लिखे हुए शब्दों को हम अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे इनको सेलेक्ट किया मैंने, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक किया, अब नेक्स्ट करेंगे। अब इसको बताना है किसके बाद वाला मैटर हमको नेक्स्ट सेल में लेके जाना है। जैसे एक तो हम स्पेस के बाद वाला कर देते हैं, तो स्पेस के बाद वाले 2 थे, ये मुकेश कुमार, दिनेश कुमार, इसमें देखिए यहाँ पे 2 हो गए। कोमा पे क्लिक करें तो कोमा के बाद वाला भी आगे चला जाएगा, और राहुल और इसके बीच में विशेष चिन्ह है, ये इसमें नहीं है, तो हम ऑर्डर में जाके यहाँ पे वो विशेष चिन्ह डाल देते हैं, तो विशेष चिन्ह के बाद वाला मैटर भी आगे वाले सेल में चला जाएगा। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे, तो ये देखिए अलग अलग सेल में हो गया एक क्लिक के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। ये था अपना टेक्स्ट टू कॉलम।
रिमूव डुप्लीकेट नाम से पता चल रहा है, रिमूव डुप्लीकेट। यहाँ से हम जो डुप्लीकेट वैल्यू उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान लिया इस फाइल को सिलेक्ट कर दिया मैंने, अब प्रभात 2 बार है देखो, तो रिमूव डुप्लीकेट करूँगा और ओके कर दूँगा। तो देखिए ये कह रहा है 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 6 यूनिक वैल्यू रिमेन, यानी एक डुप्लीकेट वैल्यू थी वो हमने रिमूव कर दी। अब 6 जो वैल्यू है वो यूनिक है, यानी एक के लिए वैल्यू है, 2 बार नहीं आई हुई। ठीक है, तो ये इस तरीके से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है। डाटा वैलिडेशन क्या होता है, देखिए जैसे इस सेल के लिए मैं डाटा वैलिडेशन रूल लगाता हूँ। दो इसमें यहाँ से अपन कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें 2 चीज़ें बताता हूँ आपको। जैसे इसमें टेक्स्ट लेंथ चुनता हूँ मैं, टेक्स्ट लेंथ, इसे मैंने मिनिमम 2 दे दिया, मैक्सिमम 3 दे दिया। ठीक है, और ओके कर दिया। तो इसमें हम मिनिमम 2 अक्षर दे पाएंगे, यानी एक अक्षर नहीं दे पाएंगे, कम से कम 2 इसके अंदर डालने ही पड़ेंगे तब ये लेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 डाल सकते हैं, 4 से ज़्यादा डालें तो नहीं लेगा, क्योंकि हमने इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 वैल्यू दे दी थी। ये होता है डाटा वैलिडेशन। इसके अलावा हम डाटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ से एक लिस्ट भी चुन सकते हैं। लिस्ट चुनेंगे तो यहाँ पे अपने को इस लिस्ट में क्या क्या डाटा दिखाना है वो देना पड़ेगा। जैसे ये इतने डाटा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ओके कर दो। अभी लिस्ट में देखो इतने डाटा आएंगे, जिसको सिलेक्ट करेंगे उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डाटा वैलिडेशन में कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट दिखा देता हूँ। जैसे ये डेट है, डेट पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, स्टार्ट डेट, कहाँ से कहाँ तक के बीच की डेट दे सकते हैं वो इसके अंदर दे सकते हैं आप, यानी 2 तारीखें देनी है, डेट के कितने डेट्स के बीच में वो तारीख देख सकते हैं वो दे सकते हैं इसके अंदर। टाइम है वो टाइम, स्टार्ट टाइम क्या है, एंड टाइम क्या है, 2 टाइम के बीच के अंदर का ही टाइम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो कहने मतलब यहाँ पे अपन डाटा वैलिडेशन डाल सकते हैं, यानी डाटा में डाटा वैलिडेशन लगाने में डाटा एरर होने की संभावना कम रहती है। इसके अंदर कोई रॉन्ग एंट्री होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। ठीक है, अब देखिए कंसोलिडेट, ये क्या चीज़ है। ये जैसे मान लिया शीट 1 में वैल्यू है अपनी कोई 500 और शीट 2 में भी वैल्यू है कहीं पे मेरी 500 और शीट 3 में यहाँ पे मेरे को इसका योग करना है। तो कंसोलिडेट से हम कर सकते हैं, सम करना है, काउंट करना है, एवरेज, मिक्स, मीन क्या निकालना है। ठीक है, जैसे सम करना है, यहाँ पे पहली वैल्यू दे दो, शीट में जाके उसका रेफरेंस दे दिया, इसको ऐड कर दिया। दूसरी वैल्यू गई, दूसरी का रेफरेंस दे दिया हमने यहाँ पे शीट 2B14। ठीक है, इसको ऐड कर दिया। जैसे ओके करेंगे ये तीसरी शीट में इसका योग हो गया क्या, यानी 2 शीटों से वैल्यू निकालते हुए गणना हम कर सकते हैं कंसोलिडेट से। व्हाट इफ एनालिसिस क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी समझने वाली चीज़ है। इसमें सबसे पहले गोल सीख करते हैं। देखिए हमारे पास में ये वैल्यू है, कुछ एक प्रोडक्ट है, ठीक है, राइस प्रोडक्ट है, क्वांटिटी यानी 50 किलो है और रेट है उसका 10 रुपये प्रति किलो। ये रेट हम अगर चेंज करें, जैसे 20 रुपये प्रति किलो करें या 40 रुपये प्रति किलो कर दिया मान लिया, तो 50 किलो जो अपना राइस है उसकी कीमत कितनी होगी, 2000 होगी। इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है इनको गुणा करने का। ठीक है, अब जैसे मान लिया अपने पास में 2500 रुपये है और अपने पता करना हो कि कितने किलो क्वांटिटी में, यानी कितने किलो चावल आ सकते हैं 25 रुपये में, 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से गोल सी काम में लेते हैं। जैसे सेट वैल्यू में जहाँ अपने को वैल्यू सेट करनी है, जहाँ अपन चाहते हैं कितनी वैल्यू सेट करनी है। जैसे अपने पास 2500 रुपये है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे 2500 वैल्यू सेट हो जाए, तो ऊपर कितना चेंज हो, बाई चेंजिंग सेल, किस सेल में चेंज करना चाहते हैं, इस सेल में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, यानी अपने पास 2500 रुपये में कितना आएगा तो वो यहाँ पे डालेंगे। कहाँ करना है 2500 रुपये, यहाँ करना है, तो यहाँ, और कितने किलो चाहिए तो ये किलो वाला एड्रेस। जैसे हम ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे 62.5 किलो, अपने 62.5 केजी अपने को मिल जाएगा अगर अपने पास 2500 रुपये है। ठीक है, कैंसिल करूँगा तो वो जो पहले वाली वैल्यू आ जाएगी और ओके करूँगा तो वो वाली रह जाएगी। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है,
देखिए यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करते रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो अपन बाद में भूल जाते हैं कि क्या वैल्यू थी यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू फिक्स करना चाहते हैं तो हम फिक्स नहीं, सॉरी, याद रखना सिनेरियो में मैनेजर से हम ये जो वैल्यू है कंप्यूटर के अंदर सेव रख सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे ये प्राइस अपने को सेव रखना है, ऐड कर दिया, प्राइस का एड्रेस आ गया, इसका नाम दे दो, सिनेरियो नेम जैसे मैंने ये दे दिया, ओके कर दिया और ओके कर दिया। अब ये सेव हो गया, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब जैसे मैंने इसमें चेंज कर दिया था भाव या जो भी है, अब मैं वापस सिनेरियो मैनेजर में जाके 100 पे क्लिक करूँगा तो जो ओरिजिनल अपने शुरू में वैल्यू सबसे पहले थी स्टार्ट वैल्यू वही हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है। अब अपने को देखना हो डाटा टेबल, ये क्या चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, समझने वाली चीज़ है। मैं 40 कर देता हूँ। जैसे मान लिया अपने को इस 40 के भाव से कुछ और वैल्यू चाहिए, जैसे मान लिया 68 किलो के कितने होंगे, 72 किलो कितने होंगे, 105 किलो कितने होंगे, ये अलग अलग अपने को मान चाहिए इनके। जैसे 88 किलो के कितने होंगे, इस तरीके से अलग अलग मान चाहिए, ठीक है। ये क्या अपने ये है ये है क्वांटिटी, ये क्या है अपनी क्वांटिटी है, ठीक है। केजी में क्वांटिटी है ये, ठीक है। और अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए इनके रेट। तो सबसे पहले तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये वैल्यू लेनी पड़ेगी टोटल वाली, ठीक है। तो इक्वल टू पे क्लिक करके डायरेक्ट इस पे क्लिक करके डायरेक्ट मैं वैल्यू ले आता हूँ, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट 2000 डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन जब हम यहाँ पे कुछ परिवर्तन कर देंगे, यहाँ परिवर्तन होगा तो डायरेक्ट लिखने से वो यहाँ नहीं होगा। और इसका एड्रेस दे दिया मैंने, तो यहाँ पे जो परिवर्तन होगा वो यहाँ पे भी होगा। अब अपने को इनके टोटल रेट का पता करना है तो कैसे करेंगे, देखिए, इनको सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखना क्वांटिटी को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। इतने को सिलेक्ट किया। अब अपन करते हैं इसमें डाटा टेबल पे क्लिक। अब देखिए रो इनपुट, ये देखिए ये अपने क्या है, रो में है डाटा, तो रो इनपुट लेना है। कॉलम में होता है ऐसे, तो कॉलम में डालते, लेकिन अपना डाटा हमने रो में लिया है तो रो डालेंगे। रो में किसको लिया हमने, क्वांटिटी को लिया है, तो क्वांटिटी का एड्रेस दे दो। जैसे ओके करोगे इनके रेट, इनके टोटल गणना हो गया जाएगी। 68 किलो लेंगे तो 2720 रुपये लगेंगे, 72 किलो लेंगे तो 2880 लगेंगे, 105 किलो के 4200, 88 किलो के 3520। इस तरीके से डाटा टेबल से हम एक साथ में गणना करके आ सकती है, ठीक है। अब देखिए कई बार अपने को आवश्यकता दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की कैसे, जैसे अपने को चाहिए दोनों चीज़, जैसे साथ में भाव भी चेंज होता रहे। जैसे ये 40 है तो मैं चाहता हूँ 30 के भाव हो तो 68 किलो कितने हों, 32 के भाव हो तो 68 किलो कितने हों, और 28 के भाव हो तो कितने हों, और 45 के भाव हो तो कितने हों, ठीक है, और 60 के भाव हो तो कितने हों, ठीक है। जैसे 30 के भाव हो तो 68 किलो के कितने हों, 72 किलो के कितने हों, ठीक है, 105 किलो कितने हो, वो चीज़ है, ठीक है। यानी मैं इसको एक ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। यानी ये क्या चीज़ है, ये अपना है प्राइस केजी में, प्राइस पर केजी, प्राइस पर केजी है ये, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन हो तो वही सेम वैल्यू यहाँ पे अपने को लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा और वही डाटा टेबल में जाऊँगा। अब देखो रो में क्या डाला हमने, रो में तो डाला है क्वांटिटी यानी किलो वजन में, तो क्वांटिटी आ गया। कॉलम में हमने क्या डाला है, यहाँ पे ये डाला है भाव, प्राइस पर केजी का, तो कॉलम में ये प्राइस पर केजी का आएगा। जैसे ओके करोगे आप, इसमें कुछ कमी रहेगी, देखते हैं क्या एरर आई है। देखिए उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, देखते हैं दोबारा से इसको। इसमें जैसे मान लिया अपने को ये क्वांटिटी 68 किलो, 72 किलो, 105, 188 किलो, 30, 32, 45, इस रेट से अपने को ये चाहिए, ठीक है। साथ में अपने को पूरी एक साथ में गणना करनी है कि यदि 30 का भाव हो और 68 किलो लेना तो कितने पैसे होंगे, 32 का भाव हो और 68 किलो लेने कितने होंगे, 30 का भाव हो और 72 किलो तो कितने होंगे। इस तरीके से अपने को इनकी गणनाएँ करनी है। तो यहाँ पे ये टोटल बड़ा आएगा, वह इक्वल टू चिन्ह दे के इसका एड्रेस दे दें तो ये वैल्यू आ जाएगी,
इन सभी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी इनको नहीं करना है, ध्यान में रखना, सिर्फ इनको ही करना है। डाटा टेबल में जाएंगे, रो इनपुट सेल, देखिए रो में हमने क्या दिया है 68 72 105, ये क्या है, ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी मान दिया तो क्वांटिटी को सिलेक्ट कर देंगे। कॉलम इनपुट में हमने क्या दिया है, प्राइस दिया है पर केजी में, तो इसमें प्राइस डाल देंगे। जैसे ओके करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। 30 के भाव 68 किलो के 2440 हो गए, 72 के भाव से 2160 हो गए, 88 के भाव से 2640 हो गए, यानी टोटल गणना होकर अपने सामने आ गई है। ठीक है, तो ये थी अपनी व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, अब हम ग्रुप करते हैं। ग्रुप ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इन संख्याओं का ग्रुप बनाना है तो हम ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। रोज से बनाना है, कॉलम के हिसाब से बनाना है, अपन रो के हिसाब से बना देते हैं। ये ग्रुप बन गया, इसको यहाँ से हाइड करें तो हाइड हो जाएगा, शो करें तो शो हो जाएगा ये ग्रुप, इतना ही है। अनग्रुप करेंगे तो क्या है, अनग्रुप जो हमने ग्रुप बनाया है उसी को अनग्रुप करने के लिए काम आता है, ये अनग्रुप कर देगा इसको। ठीक है, अब इनका सब टोटल करते हैं। सब टोटल मतलब अलग अलग वैल्यू का अलग अलग टोटल कर देगा, सेम नाम की वैल्यू उसको एक साथ टोटल कर देगा। ये देखिए कैसे, जैसे ये कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे टोटल में इन्होंने अलग अलग टोटल कर दिया। प्रभात की तो इकट्ठी वैल्यू थी, बाकी सारी सिंगल सिंगल थी, तो देखिए प्रभात का टोटल 14 14 28 कर दिया ना इसने, और ग्रांड टोटल भी कर दिया। ठीक है, तो ये सब टोटल होता है। हाइड करें तो हाइड हो जाएगा, और शो करेंगे तो ये शो हो जाएगा। ठीक है, हाइड करेंगे हाइड हो जाएगा। तो ये था अपना डाटा पार्ट, आशा आपको समझ में आया होगा। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।